आज अपनी न्यू थार रॉक्स में मैं लगा रहा हूँ क्रेटा के जेन्युइन हॉर्न। क्रेटा जैसे नहीं, क्रेटा के ही हैं, ओरिजिनल हॉर्न है। तो वायरिंग वगैरह कैसी होती है समझ लेना। अपनी ब्रेजा में भी मैंने इनको लगाया था, उस वीडियो का भी लिंक ऊपर है, वो भी देख लेना। लेकिन बाद में पहले ये देखो। अब ये है क्रेटा के ओरिजिनल हॉर्न। ऐसा बॉक्स आता है। अभी थोड़ी पैकिंग इनकी चेंज हुई है। प्रोडक्ट आईडी देख लो, प्रोडक्ट कोड देख लो। मैंने जहाँ से लिया ऑफलाइन मार्केट था, शॉप थी, आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे क्योंकि आप इंडिया के हर अलग अलग पार्ट से हो। आपको अगर चाहिए तो ऑनलाइन कहीं से भी ले लेना, प्रोडक्ट कोड देख लो। जब हॉर्न को बाहर निकालोगे तो ऐसा कुछ डिजाइन होता है, छोटे से साइज के होते हैं, गाड़ी में ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे। क्लिप्स जो इनकी पत्ती है हॉर्न को लगाने के लिए बहुत स्टर्डी और मजबूत आती हैं। ये इसकी बात ही अलग है यार। क्रेटा वाले इसी के दम पे तो उछलते हैं क्योंकि गाड़ी के साइज के हिसाब से उसमें हॉर्न भी होने चाहिए। थार में अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंज करना हो, अगर खोलना हो, मान लो बम्पर ग्रिल, तो इतने ज़्यादा नट खुलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ के सारे लॉक बटन खुलेंगे, ठीक है, ये खुल गए, ये हटेगी। फिर यहाँ पे 2-10 नंबर के बटन लॉक, फिर यहाँ के कम से कम 8-10 बटन है। फिर यहाँ से 3 नट खुले हैं यहाँ पे मेन। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, इसका जो रेडिएटर गार्ड लगा है ना स्टील का, 4-5 नट इस प्लेट के थे। अब जो अंदर स्टील की लगी है प्लेट, उसमें ये वाले नट लगे हैं, देखो इतने हैं अभी। और जितने मैंने इधर बताया ना, जितने बटन, वो सारे उस साइड के भी खुले हैं। उस साइड का एक बार दिखाता हूँ मैं। ये प्रोजेक्टर खोल के एक बार ऊपर रख दिया हमने, और ये देखो, मतलब इजी है, ऐसा नहीं है कि कहीं हाथ नहीं पहुंच रहा है, टूटने का कोई डर है नहीं। बट टाइम लगेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा है खोलने बंदने की इसमें। ग्रिल हटने के लिए, मतलब अगर कभी आपको थार में लाइट भी चेंज करानी हुई ना, सारी चीज़ें एज इट इज़ हटेंगी। मतलब ये जितनी भी मैंने हटाई है, ये देखो कितने हैं, ये सारे खोल के रखे हुए हैं। और ये खाली साइड के हैं, बाकी ये हो गए, ये पड़े हैं, यहाँ पड़े कुछ, वहाँ पड़े हैं। और ये अब ये खुलेंगे बस ग्रिल। और ये पहले खोल दिया है ही नहीं, खोल दिया फिर ठीक है। और ये भी लॉक बटन में ऐसा नहीं है कुछ है भाई, स्क्रू है लोहे का, ये स्टील का। रुको रुको रुको, देखो थार में एक हॉर्न यहाँ पे लगा है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ये इसका कवर आता है, अभी हटा दिया वो। हाँ बजा। अभी देखो तेज तो काफी है, लेकिन वो बात नहीं है। चलो अब इनको हटाना हम शुरू करेंगे। और इसका कपलर जो है, मैं अगर दिखाऊं तो बहुत ही अलग है। ये देखो, ये थार का कपलर आता है, 4 आपको होल दिखेंगे, लेकिन वायर इसके अंदर 2 ही हैं, वो मैंने खोल के देख लिया। और अब इसका जुगाड़ करेंगे क्योंकि क्रेटा के कपलर बहुत ही अलग तरीके के आते हैं, ठीक है। इनको हटाना अब शुरू करेंगे हम। लट से कहूं जब ये देखो, एक लगा दिया, अभी टेस्टिंग चल रही है, इसमें टेम्परेरी कनेक्शन दे दिया अभी। और एक वो दूसरा वहां लग रहा है उसका, अभी दोनों एक बार बजा के चेक करेंगे। आए, जबरदस्त है। देखो फोन में जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो तुरंत देखो, कभी भी किसी भी चीज का माइक जस्टिफाई नहीं कर पाएगा एक्चुअल आवाज। इसकी बहुत तेज आवाज है, सच में बहुत तेज है। कभी रियल में सुनना अगर मौका मिले तो। बजा। अब देखो कपलर की जैसे हॉर्न की पिन आती है ना, वो काट के इस डिजाइन में काट दी जो नॉर्मल हॉर्न में लगती है। और इसको साइड में टाइट ऐसे लगाना है। और ये हो गया जुगाड़। एक इस साइड लगानी है, एक उस साइड, और फिर ये जाएगा हॉर्न के अंदर। ये देखो, ये दोनों लगा दी इसके अंदर, और इन दोनों की वायर कनेक्ट कर दी। और यहाँ से ये चली गई, हटिए हटिए, ये चली गई इस हॉर्न के अंदर। और एक लगा दिया उधर सामने से, अगर देखो। लेकिन बस इसका कवर जो है ना ऊपर का, वो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह से आवाज़ दब रही है थोड़ी। बजा बजा एक बार लगातार, बस। देखो भाई, वायरिंग होगी, सारा काम एकदम नक्की कर दिया, सबने मिलके लगा लिया। और अब आवाज सुनो, थोड़ा मैं बाहर से सुनाऊंगा। एक्चुअल तो देखो, जब रहोगे ना गाड़ी के आसपास तभी पता लगेगी। देखो यार, उस दिन इतनी मेहनत करी, एक छोटा सा जुगाड़ किया, उसकी वजह से अब गाड़ी का पूरा बम्पर ग्रिल फिर उतरेगी। ये देख रहे हो, कपलर इस क्रेटा के हॉर्न में जो लगा है, ये निकल गया। फोकस शायद नहीं कर पा रहा होगा, ग्रिल के ऊपर ही कर रहा है।
तो सिर्फ ये निकल गया वाइट कलर का, इसकी वजह से एक हॉर्न नहीं बज रहा है। बजाइयो एक ही बज रहा है। अब वापस से 2-2.5 घंटे की मेहनत लगेगी, क्योंकि पूरा बम्पर उतरेगा, ग्रिल उतरेगी, वही सारे नट पेज खुलेंगे। और फिर मैं लाया हूँ क्रेटा के ओरिजिनल कपलर। ये उस दिन मिले नहीं थे, इसलिए मैंने लगाया नहीं और जुगाड़ करना पड़ा। अब ये लगा रहा हूँ और ये एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। इसका निकलने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि लॉक होता है ना इनमें। अभी खोलने की प्रक्रिया चालू करते हैं फिर से। ये लूज है काफ़ी, लगाया था तो टाइट था, पता नहीं बाद में कैसे ब्रेकर पे निकल गया, लग गया और लूज है। बस ये चेंज करना है। देखो इन्हें स्कॉच लॉक कहते हैं। जब भी एक वायर में ओरिजिनल हो, दूसरी वायर कनेक्ट करनी हो तो ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये गाड़ी का ओरिजिनल कपलर है, इसमें पैरेलल में मुझे ये वाली वायर कनेक्ट करनी है, तो अभी स्कॉच लॉक लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे लगते हैं स्कॉच लॉक, एक साइड ओरिजिनल वायर में लग जाती है, ये जो ब्लैक कलर की ओरिजिनल में है, और ये जो 2 पैरेलल में लगा दी। अब देखो तुम कहोगे यार वारंटी आउट नहीं होती क्या, इंश्योरेंस है वो नहीं होता क्या? देखो अब इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर चीज़ें लगानी है आफ्टर मार्केट। ओए भाई, पूरे सॉकेट को स्कॉच लॉक को पन्नी में रैप करके टेप मारनी, ताकि डस्ट पानी कुछ भी ना जाए, ऐसे मारनी है। हाँ, और स्टाफ टीम इतनी माहिर है हर चीज़ में। ये देखो पूरा कच्चा रबड़ ये जो है ना, ये भी लगाया, क्योंकि ये सिर्फ टेप के ऊपर यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि इंजन हीट इतनी ज़्यादा मारता है। जो मान लो पीवीसी आपकी टेप होती है बिजली वाली, वो मेल्ट हो जाती है, हट जाती है, क्लू छोड़ देती है। तो ये रैप करना थोड़ा ज़रूरी था, ताकि अंदर हीट ना जाए। और देखो कोई दिक्कत नहीं आती वारंटी वगैरह में, बस ये चीज़ बाकी चीज़ों को ख़राब ना करे, फिर ठीक है। हो गई वायरिंग पूरी सही कर दी। अब एक बार बस टेस्ट कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। बस गुड गुड गुड। देखो यार, आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जो भी जुगाड़ किया, कपलर लगाए, स्कॉच लॉक लगाए, आई डो नॉट रेकमेंड यू डूइंग दिस। अगर मेरी वीडियो देख के आप अपनी गाड़ी में कुछ भी हरकत करते हो, आपकी गाड़ी में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ वायरिंग जल गई, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अपने रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पे इसे लगाना। कल को यार मुझे आके मत कहना कि यार हमने तो तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुमने ऐसे किया था, तो हमारी गाड़ी में ये गड़बड़ हो गई। मैं किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ, बाकी तुम्हारा नहीं ले सकता। ये आफ्टर मार्केट चीज़ है, आपके इंश्योरेंस वारंटी पे दिक्कत आ सकती है, पुलिस इसका चालान भी कर सकती है। तो मैंने अपने रिस्क पे इसको लगाया अपनी गाड़ी में, अपना सोच समझ के करना अगर करो तो।